घर तो पोता बेटा अड्डी के है कि दादू हमारा हक पण ग्रहण किया है, और दादे के दिमाग में कुछ अच्छा है, चलो कुछ तूफानी करते हैं, वो नई दादी उठा लाया। हेलो गाइज, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही की अपनी पाठशाला पर। हाजिर है हम आप लोगों की सेवा में एक लंबे समय अंतराल बाद, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, परीक्षाएं चल रही थी, क्लास हो नहीं पाई, और बिना क्लास के वीडियो बनाए तो वो थोड़ा क्या है एवरेज कम देता है, इस वजह से हाजिर नहीं हो पाए। और आज भी हालांकि कोई क्लास तो नहीं है, लेकिन फिर भी आगे क्या है ग्रीष्मकालीन अवकाश है, तो काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों की सेवा में नहीं आ पाएंगे वापस से। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों से विदा ले लेते हैं कुछ समय के लिए, और जैसे ही क्लासें वापस शुरू होगी तो आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर होंगे। शादियों का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी किसी शादी में गए थे, वहाँ कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। मेरे को देखा तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया कि मार साहब आइए इधर बैठिए, थोड़ी चर्चा करते हैं। फिर लंबी चर्चा चली, चर्चा चलते चलते मेरे द्वारा एक जो मैंने बाल विवाह पे वीडियो बनाया था उस पर चर्चा आई। उन लोगों का ये तर्क था कि बाल विवाह जो होता है वो सही होता है, कि जो बाल विवाह होते हैं ना, ये जो प्रेम प्रसंग में पड़ के भागने भूगने की जो घटनाएं होती है ना, इनको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैंने भी उनसे पूछा भाई कैसे, ज़रा समझाइए। तो उन्होंने कहा जब बाल विवाह हो जाता है, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, तो लड़कों के पगबंधनी हो जाती है, लड़कियों के पगबंधनी हो जाती है, फिर वो भागने का सोच भी नहीं सकती। उन्हें लगता है यार मेरा तो संबंध तय हो गया, मैं कैसे भागूंगा ये। लेकिन कि अधिकांशतया जो इसी प्रकार की घटनाएं होती है उसमें सबका बाल विवाह हो रखा होता है। ज़्यादातर एक सोचने वाली बात है, यदि बाल विवाह ही इन घटनाओं को रोकता तो अपन को कभी भी ये अखबार में समाचार पढ़ने को नहीं मिलता कि प्रेम चढ़ा परवान, 4 बच्चों की माँ प्रेमी संग फरार या फिर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति BSTC करने गई छात्रा को लेकर फरार। अब इसमें आप सोचिए, जो 4 बच्चों की माँ है उसका बाल विवाह नहीं हुआ क्या? हुआ था, प्रेमी संग फरार हो गई। अधेड़ उम्र का व्यक्ति BSTC करने गई 15 से 16 साल की लड़की, उसके साथ फरार, या उसका विवाह नहीं हो रखा था क्या? उसके तो पोते भी थे, रोका तो नहीं उनको बाल विवाह ने। ये जो भागने भूगने की घटना थी, ये तो कहीं न कहीं परवरिश की कमी झलकती है, कहीं न कहीं जो संस्कार जिसको कहते हैं उसकी कमी झलकती है, या फिर वो 2-4 पिक्चर देखने के बाद उनका दिमाग खराब हो रखा होता है। प्यार तो अंधा होता है। जो फ्रेंड सर्किल है जहाँ वो रहते हैं, उनके आसपास का जो माहौल है, हो सकता है उस माहौल के अंदर ऐसे विचार घूमते हों जिसकी वजह से ये घटनाएं होती है। मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है उनमें उनके जो अक्ल के दरवाजे होते हैं ना, उन पर पत्थर पड़े होते हैं, उनकी मति मारी होती है, तब जाके ये घटनाएं घटित होती है। इनको बाल विवाह कैसे क्या रोकेगा? इनमें तो अखबार वालों की जो न्यूज़ छपती है ना, मैं तो कहूँ इसकी भी भूमिका रहेगी। प्रेम चढ़ा परवान, 4 बच्चों की माँ प्रेमी संग फरार। अभी 4 बच्चों की माँ अपने घर परिवार को छोड़ के किसी के साथ भाग गई है। इसमें जो आपको लेके भाग रहा है वो प्रेमी दिख रहा है, और जो भाग रही है वो प्रेमिका दिख रही है। अधेड़ उम्र का आदमी किसी एक भोली वाली लड़की को फुसला के भाग गया, उसमें भी वो आपको प्रेमी दिख गया, और वो लड़की प्रेमिका दिख गई। उनकी यहाँ तो खबर ये छपनी चाहिए थी, एक सरफरी महिला की शर्मनाक हरकत, 4 बच्चों को छोड़कर लफंगे के साथ फरार। तो फिर इस प्रकार की यदि खबर कोई पढ़ेगा तो उसके भी दिमाग में ऐसा असर आएगा, यार ये तो गलत हुआ है। और प्रेमी संग फरार ऐसा पढ़ेगा तो जो 4 लोग और घूमते हैं इस चक्कर में, जिन पे भी ये प्रेम का भूत सवार रहता है, जिनके भी कहीं न कहीं यहाँ फॉल्ट रहता है, उनके हौसलों को पंख लगते हैं, और वो भी इस प्रकार से उड़ने की कोशिश करेंगे। प्यार अंधा होता है, बस पिक्चरें देख ली दो, प्यार अंधा होता है, कुछ भी नहीं देखता। अरे क्या होता है प्यार, क्या होता है प्रेम? जब अब एक महिला 4 बच्चों को छोड़ के जा रही है, उन बच्चों का कोई आपके प्रति प्रेम नहीं था क्या, प्यार नहीं था क्या? वो नहीं दिखा आप लोगों को? ये कहाँ प्रेम? ये तो आपकी हवस हुई, और आप उस हवस को प्रेम का नाम देके प्रेम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? कीड़ा तो आपके दिमाग में घुसा है, दिमाग आपका खराब हो रखा है, और बदनाम प्रेम को कर रहे हो। एक छोटा बच्चा जो खाना भी नहीं खा पा रहा था, उसको भी घर छोड़ के किसी के साथ भाग गई, इसे प्रेम कहते हैं? तो बाल विवाह कोई नहीं रोक सकता इनको। ये तो दिमाग जिनका सड़ जाता है ना, उनके साथ ऐसी घटनाएं होती है। अब सोचो आप, अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक 16 साल की लड़की को लेकर फरार हो गया। घर तो बेटा पोता अड्डी के दादू मारा हकपण करी,
और दादे के दिमाग में कुछ जचा ऐसा, चलो कुछ तूफानी करते हैं, वो नई दादी उठा लाया, सोचा कुछ नया करते हैं यार, क्या एक ही दादी बोर 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 हो रहे होंगे पोते पोते, चलो नई दादी उठा लाते हैं। ये प्रेम है क्या? ये केवल अपनी हवस है। और इसको यदि प्रेम का नाम देके अपन बदनाम करते हैं और खबरें भी ऐसी छाप के प्रसारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो अपना है। और इसका जो भांडा फूटता है ना, वो भी युवाओं के सर पे। आजकल की युवा पीढ़ी बिगड़ी हुई है जो इस प्रकार की घटनाएं कर रही है। अरे यार, रास्ता तो आप दिखा रहे हो, फिर युवा क्या करेगा? इस प्रकार की एक घटना यदि आप दिखाते हैं, जैसे 4 बच्चों की माँ किसी के साथ भाग गई, तो ऐसी कई सारी घटनाएं होंगी जिसमें वो सोचेंगे यार वो 4 बच्चों की माँ भाग सकती है, तो हमारे पास तो वो भी नहीं है। उसका प्रेम इतना अंधा है कि उसका घर परिवार कुछ ही नहीं दिखा, तो फिर हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उनके हौसलों को पंख लगते हैं। मैं तो कहूँ ऐसी खबरें प्रकाशित ही नहीं होनी चाहिए, और हो तो ऐसे हेडिंग के साथ होनी चाहिए कि पढ़ने वाले के दिमाग में भी सच और गलत का भान हो सके। प्यार अंधा होता है कह दिया, इतना भी अंधा नहीं होता। लड़की छोड़ के आ रही है, उसके माँ बाप का उसके प्रति प्यार नहीं था क्या? 20-25 साल से वो पाल पोस के आपको बड़ा कर रहे थे, आपकी रग रग में उनका प्रेम प्यार बसा हुआ है। आप उसको उसका गला घोंट के अपनी हवस को पूरा करने के लिए किसी के साथ भागते हैं और इसको प्रेम नाम देते हैं, तो दुनिया में आपके जैसा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। ये प्रेम ही करना है, प्यार ही करना है तो अपने माँ बाप से करिए, अपने भाई बहन से करिए, अपने घर परिवार के सदस्यों से करिए। जिंदगी में कभी इतना सा भी धोखा मिल जाए तो कहना, जिंदगी स्वर्ग न बन जाए तो कहना। ये कोई प्रेम प्यार नहीं है, ये तो सरफिरे दिमाग की उल्टी सीधी हरकतें हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और इनको ले जाने वाले मैं तो कहूँ दुनिया के सबसे बड़े ढक्कन हैं। वो इतनी सी सोचने वाली बात है, सोचिए आप कि जो महिला आपके साथ आने के लिए अपने 4 बच्चों को छोड़ के आ गई, अपने 4 बच्चों के प्रेम का प्यार का गला घोंट के आ गई, सास ससुर माँ बाप घर वाले की इच्छा के विपरीत इतने सारे लोगों का प्रेम प्यार सब कुछ छोड़ के अपने घर को एक बर्बादी के नरक में धकेल के आपके साथ आई है। यदि आपसे कोई सवा शेर और उसकी ज़िंदगी में आ गया तो आपने थड़गट मत उबर आग लारे 2 लाख ठोके आपन लागे, आपन इन ले नावा ने आपन ढोगली कर ठोका है, खीरा मत आगरी कर करूँ, खुद के हाथ से बनाई हुई खाने नहीं देगी, न घर के रहोगे न घाट के। और वैसे भी इस प्रकार की जो कहानियाँ होती है जितनी भी, उनका अंत भी ऐसा ही होता है। ये जो होते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, टम को एक, इतनी वैलिडिटी होती है इसकी। और इसका अंजाम भी ऐसा ही होता है, फाइनल रिजल्ट भी ऐसा ही आता है। फिर वही प्रेमिका थाने में जाके रिपोर्ट देती है, मेरे घर परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी देकर, मुझे बहला फुसला कर, मेरे ऊपर दबाव बना करके, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे भगा करके ले गया था। ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं, उसके साथ ये प्रेम कहानियाँ खत्म होती है अधिकांशतया। तो जो इस चक्कर में पड़ के घूम रहे हैं, जिनके दिमाग में ये प्रेम प्यार का भूत है, वो समझे इस चीज़ को कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने लिए जो कुछ भी करते हैं ना, वो सही के लिए करते हैं, गलत के लिए नहीं करते हैं। अपन उनके विरुद्ध जाके यदि अपनी प्रेम कहानी उनके सामने रखने का प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं अपनी गलती होती है, अपना फॉल्ट होता है, और इसका रिजल्ट अधिकांश केस के अंदर प्रतिकूल ही मिलता है। हो सकता है 1-2% आप 5-7% आपको अनुकूल भी मिल जाए, लेकिन उसमें उन परिवार वालों की रजामंदी शामिल रहती है, तो अनुकूलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। वरना ये केवल एक आभासी और एक मायावी चक्र है, जिसके चक्र में घर परिवार बर्बाद होते हैं। अब सोचो आप, जिन लड़कों का दादा इस प्रकार की घटना करके भागता है, तो उनके पोते और पोतियाँ क्या करेगी? फिर हो सकता है पोते दादी की उम्र के लिए आए और पोतियाँ दादी से भी ज़्यादा बड़े उम्र के साथ भाग जाए। जब अपन खुद चल के आगे ये रास्ता दिखाते हैं तो परिवार के सदस्य भी इसी रास्ते पे चलेंगे ना, उनको चलना पड़ेगा, उनका फर्ज बन जाता है कि जो हमारे दादाजी ने किया है हम उसका पालन करेंगे। तो फिर तो ये समाज, ये रिश्ते नाते, इनका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा।
सब खत्म होंगे। प्रेम तो भगवान श्री कृष्ण से था इतनी सारी गोपियों का, मीरा का था भगवान श्री कृष्ण के प्रति। वो प्रेम होता है। प्रेम होता है एक माँ का एक बच्चे के प्रति, एक बाप का अपनी एक बेटी के प्रति, उसे प्रेम कहते हैं, वो प्यार होता है। अब मिलेंगे अपन आगे नई जब क्लासें शुरू होगी तब तक के लिए हो सकता है कोई ढंग का ऐसा कोई टॉपिक आ जाए कर जाए दिमाग में, आपके साथ आ जाए तो अलग चीज़ है। बाकी नई क्लासें अपन क्लासरूम के साथ ही मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।